दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग बिल्ड रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम 3 लेक्चर इस टॉपिक के पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया है। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 टाइप 1, फिर हमने टाइप 2 हमने लेक्चर नंबर 3 का किया, ठीक है। जो हमारा ये चौथा लेक्चर है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमने क्वेश्चन का बढ़ा दिया है, ठीक है। और फिगर मेथड से हम क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है, कि कम से कम आपको लिखना पड़े और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी ए बी की बहन है और ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी का पिता है। अब कह रहा है कि एस टी की भतीजी है, कौन सा ऑप्शन बताएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। अब हम जब चारों को सॉल्व करेंगे तो कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो एस टी की भतीजी के रिलेशन को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ए प्लस बी जहाँ पे आएगा, अगर जहाँ पे हमारा एस प्लस एम है मतलब क्या है, ए बी का भाई है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा बेसिक था वो हम लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है टी क्रॉस एम प्लस एस माइनस के, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया है कि टी क्रॉस एम का मतलब क्या होता है, मतलब टी गुणे एम, ए गुणे बी का मतलब होता है ए बी का पिता है। जो टी है किसका पिता हो जाएगा, जो टी है वो एम का पिता हो जाएगा, ठीक। टी क्रॉस एम का मतलब क्या है, जो ए गुणे बी का मतलब है, ए क्रॉस बी का मतलब है, मतलब जो ए है वो बी का पिता है। तो यहाँ से हमने रिलेशन ले लिया। अब अगला क्या है, अब हमारा ये काम हो गया, हम इन दोनों को लेंगे। अब मतलब एम प्लस एस यानी ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है ना, तो ए बी का भाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एम है वो किसका भाई है, एस का भाई है। एम किसका भाई है, एस का भाई है। लेकिन एस क्या है हमको नहीं पता है, ठीक। अभी हमने फिगर बनाया है तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक। अब इसका यहाँ पे क्या था, ये कह रहा था यहाँ पे कि जो एम है, ठीक है, वो टी का पुत्र है, या जो टी है वो एम का पिता है, एम एस का भाई है, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि एस माइनस के, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है। जो एस है वो किसकी बहन है, के की। एस बहन है किसकी, के की, ठीक। अब के बारे में तो पता नहीं है, नहीं पता है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे या फिर प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ ना लिखो तो ज़्यादा ठीक है। तो ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। तो अब आपको ये क्वेश्चन नहीं देखना है, आप केवल ये फिगर ही देखना है। एस टी की भतीजी है, तो ये कौन सा ऑप्शन बताएगा। अब देखो एस टी की भतीजी है, तो टी का एस से क्या रिलेशन है, या एस का टी से क्या रिलेशन। अब देखो ये जो टी है वो एम का पिता है, एम की बहन एस है, तो एस का भी तो पिता टी हो जाएगा, के का भी तो पिता टी हो जाएगा। तो क्या ये रिलेशन निकल के आएगा कि एस टी की भतीजी है, नहीं आएगा। जो एस है वो तो टी की पुत्री है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ना वो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे जाते हैं, ठीक। फिगर आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हमने बनाया हुआ है। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, टी गुणे एस प्लस एम माइनस के, ठीक। ये है टी गुणे एस प्लस एम माइनस के। अब टी गुणे एस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, जो टी है वो किसका पिता है, एस का। टी एस का पिता है, ये लिख दिया, ठीक है। ये फिगर बनाना हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम देख के बोल सकते हैं जो टी है वो इसका पिता है, या फिर जो एस क्या है, टी का पुत्र या पुत्री, क्योंकि एस के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये पिता है, ये कन्फर्म है। ये लड़का है कि लड़की, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। अब एस प्लस एम यहाँ पे दिया हुआ है, एस प्लस एम मतलब ए प्लस बी, ए बी का भाई है। जो एस है वो किसका भाई है, एम का भाई है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, स्पेस दे के लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो टी है वो इसका पिता है, एस एम का भाई है। एम क्या है क्लियर नहीं है, आगे से देखते हैं। अब ए माइनस बी,
m माइनस के, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a b की बहन है, जो m है वो k की बहन है, जो m है वो किसकी बहन है, k की बहन है। ठीक, ये निकल के आ गया यहाँ पे। आप क्वेश्चन आप फिगर से पढ़ के देखो, जो m है वो k की बहन है, s m का भाई है, जो s है वो k का भी भाई होगा, जो t है वो s का पिता है, m का पिता है और k का पिता है। क्लियर? अब इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, सभी तो रिलेशन क्लियर है, ये इस लाइन के सभी भाई बहन हैं। ठीक, तो भतीजी कहाँ से निकल जाएगा, एस टी की भतीजी है। ठीक, भतीजी कहाँ से आएगा भाई, उसका चाचा होना चाहिए, उसका भाई होना चाहिए, तभी तो निकल के आएगा रिलेशन। तो इससे आपका क्या ये पता चलता है कि जो एस है वो टी की भतीजी है, एस टी की भतीजी नहीं है, एस तो टी का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब लग रहा है इसको चारों चेक करने पड़ेंगे। ठीक, अभी तो मैं चेक कर देता हूँ इसको, फिर मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा आपको। ठीक, ये आपको केवल आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। तो सी नहीं करता हूँ, सीधे मैं डी, आपका जो डी है वो मैं चेक कर देता हूँ, सी आप चेक कर लीजिएगा। प्लस एम इंटू एस माइनस के, टी प्लस एम इंटू एस माइनस के। अब देखिए टी प्लस एम का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ए बी का भाई है, जो टी है वो किसका भाई है, एम का भाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा है जो एस है टी की भतीजी है। ठीक है, तो टी की भतीजी तभी निकल के आएगा जब टी का कोई भाई हो, तभी तो निकल के आएगा। तो यहाँ से तो मिल रहा है पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, जो टी है वो एम का भाई है, टी ए बी का भाई है। उसके बाद एम क्रॉस एस, इसमें क्या है, ए बी का पिता है, जो एम है वो एस का पिता है। यहीं से क्लियर होगा कि हमारा डी सही हो रहा है। फिर अब उसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एस है, ये तो इसके पिता हैं, ये पिता के भाई हैं, तो ये क्या हो गए, इसके चाचा हो गए, तो ये इसकी भतीजी हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, एस का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हमारा सी भी चेक करने पे अगर ये नहीं आएगा तो हम डी को मान लेंगे, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं, कोई ऑप्शन लगाना है। अगर नन ऑफ दिस होगा तो बिल्कुल जो क्लियर आएगा वहीं रिलेशन हम लिखेंगे। फिर एस माइनस के का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की बहन है। एस माइनस के का मतलब है जो एस है वो के की बहन है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखो जो टी है एम का भाई है, एम एस का पिता है, या एस एम की पुत्री है, और जो एस है वो के की बहन है। अब पूछा है कि एस टी की भतीजी है, अब तो है ना, एस क्या है, वो टी की भतीजी है। यह क्वेश्चन पूछ लेता कि एस का टी से क्या रिलेशन है, एस का टी से। तो देखो एस का पिता एम, और जो पिता का जो भाई होता है वो क्या है, चाचा, तो ये क्या हो जाएगी, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो सी आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप दो लाइन पढ़ेंगे, अगर आपने केवल टी गुणे एम पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का पिता है। तो जब ये इसका पिता हो गया, फिर ए के टी के साथ में तो कोई रिलेशन है ही नहीं ना, तो यहाँ से आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। जब तक का हमारी जो पहली लाइन टी का भाई अगर नहीं आएगा किसी लाइन में स्टार्टिंग में, ठीक है, तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इसी में आ रहा है टी प्लस एम, सीधा आ रहा है, ए बी का भाई है। अगर भाई मिल गया तो उसका चाचा मिल गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके बारे में, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक, और आप क्वेश्चन को आप फिगर मेथड से ही करेंगे, जो फिगर हमने बनाया है इसी से करेंगे, ताकि अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया ना तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी से आप समझ जाएंगे कि टी एम का भाई है, एम एस का पिता है, और एस के की बहन है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये तो कंडीशन है जो हर क्वेश्चन में होती है। क्वेश्चन कहा गया है कि पी क्रॉस क्यू प्लस आर माइनस टी और टी डिवाइड एस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट हैं। अभी तक हमने 3 का किया था, फिर 4 का किया, ये हमारा 5 का आ गया। ठीक है, 5 से ज़्यादा भी होंगे तो हमको केवल यही रूल लगाने हैं। ठीक, बस ये ध्यान रखना है, प्लस होगा, माइनस होगा, क्रॉस होगा और डिवाइड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, तो पूछा गया है कि पी का एस से क्या संबंध है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है पी क्रॉस क्यू, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी का पिता है, तो जो पी है वो क्यू का पिता हो जाएगा। ठीक है,
जो Q है वो किसका पिता, जो P है वो Q का पिता हो गया। अब Q प्लस R की बात करें तो A प्लस B आ गया, तो A B की पुत्री है। जो Q है वो किसकी पुत्री है, R की पुत्री है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उसने कह दिया कि जो हमारा P क्रॉस Q था, A B का पिता है। ठीक है, तो जो P है वो किसका पिता है, Q का। अब उसने फिर क्या कहा, अब वो कह रहा है कि A B की पुत्री है, जो Q है वो R की पुत्री है। ठीक, ये जो P है वो Q का पिता है और ये इसकी पुत्री है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक, और ये इसकी पुत्री हो गई। ठीक, क्लियर। यहाँ पे लिखा है R माइनस टी, तो A माइनस बी का मतलब होता है A B की बहन है, जो R है वो T की बहन है। R जो है वो T की बहन है। क्लियर, R T की बहन है। अब आगे T डिवाइड S का मतलब होता है कि जो A B का पुत्र है, जो A है वो B का पुत्र है। A जो T है वो S का पुत्र है। किसका पुत्र है, S का। जो T है वो S का पुत्र है। ठीक, तो यहाँ पे हमने अगर पुत्र है तो हमने प्लस लगा दिया, तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक, इसको मैं फिगर से पढ़ के बता देता हूँ। जो P है वो Q का पिता है, या जो Q है वो P की पुत्री है, Q R की पुत्री है, जो कि ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ के लिए हम इक्वल टू का शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो R है वो T की बहन है, भाई बहन एक लाइन में, या फिर जो T है वो R का भाई है। उसके बाद जो T है वो S का पुत्र है, S इसके मम्मी है या पापा है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, लेकिन T पुत्र है, ये डिसाइड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि P का S से क्या रिलेशन है। जो P है S से क्या रिलेशन है, हमको P के बारे में बतानी है, ना कि S के बारे में। जो P है, P का S से क्या रिलेशन है। अब देखिए, ये तो इसका पुत्र हो गया, ये पुत्र की बहन हो गई। ठीक, यानी जो R है वो इसकी लड़की हो गई, और ये लड़की का हस्बैंड हो गया। तो जो लड़की का जो हस्बैंड होगा उसको क्या बोलते हैं, दामाद। ठीक, तो जो P है वो S का दामाद है। ठीक, तो ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये चाहे पिता हो या मम्मी हो, लेकिन P क्या है, S का दामाद। ठीक है, क्लियर। तो इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। पहले वहाँ पे A क्रॉस B, A डिवाइड B, A माइनस B था, अब यहाँ पे P गुणे Q आ गया है। बस इसका मतलब क्या है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे दिया है P गुणे Q का मतलब है Q का भाई P। ये नहीं कहा है कि Q का भाई P Q का भाई है, इसने कहा Q का भाई P, Q का पिता P, Q की बहन P। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि M का चाचा A है। ठीक, ये किस ऑप्शन से निकल के आएगा, 4 ऑप्शन है, तो किसी में ये निकल के आएगा कि M का चाचा A है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, A प्लस D डिवाइड M। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई नोटबुक लेके, कोई भी बुक लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है A प्लस डी। A प्लस डी का मतलब क्या है, P प्लस Q का मतलब क्या है, Q का पिता P, मतलब जो Q का पिता P। ठीक, तो D का पिता A, D का पिता A। ठीक, ये दिया, ये चीज़, ये सिर्फ लैंग्वेज ध्यान रखनी है। P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P। ठीक, तो जो P है ना वो Q का पिता है, तो जो A है ना वो D का पिता है। अब D डिवाइड M का मतलब क्या है, Q की बहन P, जो P है ना वो Q की बहन है। ठीक, जो P है वो Q की बहन है, यहाँ पे लिखा है Q की बहन P, तो इसका मतलब जो P है वो Q की बहन है। तो जो D है वो किसकी बहन होगी, M की बहन होगी। ठीक है, तो A प्लस D का मतलब था हमारा कि Q का पिता P, यानी पहले वाला पिता तो A हो गया पिता,
डिवाइड का जो मतलब था वो क्यू की बहन पी, जो पी है ना वो क्यू की बहन है, जो डी है वो एम की बहन है। तो एम का चाचा ए है, ठीक, तो एम का चाचा ए नहीं आएगा, जो ए है ना वो एम का क्या है, पिता है, क्योंकि ये इसकी बहन है और ये इसका पिता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। इसी तरह से आपको सभी ऑप्शन आपको चेक कर लेने हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, जिसका जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि ए क्रॉस डी प्लस एम, ठीक। ए क्रॉस डी का मतलब क्या था, क्यू का भाई पी, क्यू का भाई पी, जो ए है वो डी का भाई है, ये हो गया। अब प्लस का मतलब क्या था भाई, यहाँ पे क्यू का पिता पी, जो डी है वो एम का पिता है, ठीक है। ये फिगर बन के आ गया। अब ए का भाई डी और एम का पिता डी, ठीक। यहाँ पे क्या आया कि जो ए है वो डी का भाई है फिगर से, और जो डी है वो एम का पिता है, ठीक। एम के बारे में नहीं पता है, प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस लिख लीजिए, नहीं पता होता जनरली हम कुछ नहीं लिखते हैं। अब पूछा है कि एम का चाचा कौन है, बताइए। ये इसके पिता हैं और पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 से निकल के आ गया, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन पहले ये बताया था कि जब तक पिता का भाई निकल के नहीं आएगा तब तक उसका चाचा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे पहले वाले में क्या था कि कहीं पे भी उसका जो पहली लाइन थी ना वो भाई की लाइन नहीं आ रही थी, ठीक है, यानी पिता और चाचा की बात नहीं कर रहा था। तो वो हम जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये लाइन देखेंगे उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जरा सा आप एक लाइन लिखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा लेक्चर था और अभी एक लेक्चर में हम और इसका थोड़ा निचोड़ बता देंगे आपको। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक लेक्चर और दे देंगे, कम से कम 2 लेक्चर अभी और आपको करा देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।